आदित्य जी, भगवान शिव की धरती कश्मीर कहा गया, फिर ये राक्षसों की धरती कैसे हो गई? एक्चुअली उसका एक टाइमलाइन है, एक मेरी दूसरी पुस्तक में है, ये कौन सा डिबंकिंग है? मिथोलॉजी। 711 से 1947 का मैंने ब्रॉड पॉइंट्स उधर कवर किया। तो 711 से ईस्वी से पहले एक्चुअली जो मेन चेंज हुआ, डेमोग्राफिक चेंज हुआ, वो हुआ उत्पल डायनेस्टी के समय। 825 से 1200 साल का जो पीरियड है, वहां डेमोग्राफी ज्यादा चेंज हुआ। 711 से शुरू हुआ, लेकिन 825 और 1005 में मैक्सिमम चेंज हुआ। और 1561 और 1674 के बीच में जब मुगल रूल वहां पे था, वहां पे जामा मस्जिद बनी, उस समय जामा मस्जिद बनी। उसके बाद ये और भी बदला। उसके बाद मराठा का एम्पायर रहा, वहां मराठाओं ने वहां पे राज किया 1674 से लेके 1857 तक। और 1857 के बाद इसका डेमोग्राफी पूरा चेंज हुआ। उसका मेन कारण था मस्जिद। इन्होंने क्या किया, अगर आप देखें 711 से लेके 825 तक सिर्फ 2 मस्जिद थी वहां पे, 2। 825 और 1005 के बीच में 10 मस्जिद हो गई। मतलब 200 साल के पीरियड में सिर्फ 10। तो मतलब शैव जो एक्चुअली मैं ऐसा कभी मानता नहीं हूँ, शैविज्म अलग है, वैष्णविज्म अलग है। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में वैश्वानाम यथा शंभु, शंभु सभी के महादेव। यहाँ तक कि जो अर्जुन है, वो शिव जी की बार बार आराधना करता है पशुपति अस्त्र के लिए, बहुत बार उनका करता है। हर युद्ध में वो भवानी की पूजा करता है, शिव जी की पूजा करता है। तो ऐसा हमारे सनातन धर्म में ऐसा कोई डिवीजन नहीं है। ये कॉलोनियल माइंडसेट से डिवीजन क्रिएट किया गया है कि शक्ति के पूजा का अलग है, क्योंकि सभी लोग ब्रह्म की सोच में है, खोज में है। तो 100 अगर, और इसके बाद आप देखें कि 1674 और 1857 में 10 मस्जिद के बाद 1022 मस्जिद हो गई, ये 200 पीरियड में। तो 711, तो ये जो 100 वर्ष का पीरियड है, 150 वर्ष का पीरियड है, वहां पे 1000 मस्जिद वहां पे ओपनली वर्किंग इन द कश्मीर वैली ओनली, छोटी कश्मीर वैली। अगर आज आप कैलकुलेट करें मस्जिदों को, वहां पे देखेंगे हर कोने में एक छोटी मस्जिद खुली हुई है, जहां से लोगों को कॉल दी गई थी, आह्वान दिया गया था लोगों को मारने के लिए। और अभी जो सिचुएशन है, अगर वहां पे मंदिरों को आप काउंट करें श्रीनगर में या वैली में, वैली एक बहुत छोटा सा जगह है जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी है, बाकी कहीं पर भी मुस्लिम मेजोरिटी नहीं है अभी भी। वहां पर मैक्सिमम जो मस्जिदों की जो डेंसिटी है पर पॉपुलेशन इज द हाईएस्ट। उसके वजह से ये रेडिकलाइजेशन मैक्सिमम हुआ हर जगह। और जहां भी अभी यही एग्जांपल है सिलेट का, मैंने अपनी पुस्तक में भी लिखा, गोल्ड, ग्लोरी एंड गॉड, ये जो 3 वर्ड्स हैं, ये रोमन कैथोलिक चर्च की कॉल है, लेकिन दीज वर यूज्ड बाय मुस्लिम्स एज वेल एज क्रिश्चियंस। तो जहां भी इनको कॉन्कर करना है, वहां की भाषा बदलनी पड़ेगी, और साथ में वहां पे मस्जिद या चर्च खोल के उसको वहां के लोगों का मानसिक, जो नेटिव्स का जो है कन्वर्जन, उसके द्वारा उनका मानसिक जो मनोभाव चेंज करना चाहिए। तो इस प्रकार से कोलोनाइजेशन शुरू हुआ। सो कश्मीर इज ए कोलोनाइज्ड कॉलोनी। हिंदू था, उसको कोलोनाइज करके इस्लामिक बना दिया गया। तो इस्लामिक कोलोनाइजेशन के बारे में बहुत ही कम लोग बात करते हैं, जबकि दैट इज अ रियलिटी। भारत में इतना कोलोनाइजेशन स्टिल गोइंग ऑन, मस्जिदें खुल रही हैं, और भारतीय गवर्नमेंट अभी भी कोलोनाइजेशन सपोर्ट करती है। दे गिव मोर मनी टू दिस पीपल टू ओपन देयर रिलीजियस प्लेसेस टू कन्वर्ट। अल्टीमेटली यही होगा कि सारे हिंदुओं को दे विल वाइप इट आउट। ये दिस इज एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है ये।